हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम दिल्ली सल्तनत के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे करेंगे। और हम सबसे पहले कौन से लेंगे? गुलाम वंश। आप सभी को पता है दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है 1206 से 1526 तक, लगभग 320 वर्षों तक आक्रमण किया दिल्ली पर। और इसमें क्वेश्चन कितने वंश आए थे? 5 वंश: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसके बाद 1526 में मुगल काल स्थापित हो जाता है, जिसकी स्थापना 1526 में बाबर द्वारा की गई थी। तो चलिए दोस्तों, आज हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे 1206 से 1290 ईस्वी तक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका जो टाइम पीरियड की बात करेंगे, टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 1206 से 1210 तक ये गद्दी पर बैठा है। फिर इसका जो पुत्र आता है वो आराम सा था 1210 से 1211, तो वो अयोग्य शासक था। फिर इसके बाद जो तीसरा हमारा शासक बनता है वो है इल्तुतमिश, ये 1211 से 1236 तक। और फिर इसकी जो बेटी आती है वो कौन है? रजिया सुल्तान। इसका जो टाइम पीरियड था 1236 से 1240, जिसकी जो मृत्यु हरियाणा के कैथल में हो जाती है। फिर ये अंतिम शासक था बलबन, ये भी आपको याद रखना है। तो देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि ऐबक जो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। ऐबक किसके अधीन गवर्नर नियुक्त हुआ? तो ये मोहम्मद गोरी के अधीन गवर्नर नियुक्त हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में प्रथम मुस्लिम शासक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुलाम वंश का अन्य नाम दास वंश भी कहा जाता है, जिसे बोलते हैं मामलुक वंश या इलबरी वंश भी नाम दिया गया है, तो ये भी याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म क्या था, कहाँ हुआ था? तुर्कनिस्तान में हुआ था। और इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? लाहौर थी। और जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, और जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो अजमेर में, ये सभी ऐबक द्वारा बनवाए गए थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुलाम वंश का दूसरा शासक कौन था? तो गुलाम वंश का दूसरा शासक कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है वो था इल्तुतमिश। और मैंने बताया इसका टाइम पीरियड 1211 से 1236 तक था। इसके बाद इसकी पुत्री जो है वो भारत की, मतलब दिल्ली सल्तनत की या भारत की प्रथम महिला शासक की थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन, इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। पहले तो इल्तुतमिश का जन्म किस जनजाति में हुआ? तो एक तुर्क जनजाति में हुआ था। इल्तुतमिश के पिता का नाम क्या था? आलम खां। गुलाम वंश के शासक किस जाति के थे? तो किसके थे? वो थे तुर्क के। इल्तुतमिश का प्रथम मालिक कौन था? घोड़े का सौदागर। देखते हैं, इल्तुतमिश ने सर जॉन सादर की शुरुआत की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक ने किस शहर को जीतकर अपने उपलब्धियों में जोड़ा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है ये है अलीगढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक ने किस वर्ष में दिल्ली का स्वतंत्र सुल्तान बनने का पद प्राप्त किया? तो ये पद प्राप्त किया था 1206 में। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 1210 में। कैसे हुई थी? पोलो चौंगान खेलते हुए। और पोलो में जो संख्या होती है, कितनी संख्या होती है? तो इसमें 4 संख्या होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो किसके साथ किए थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है यलदौज की पुत्री के साथ इसके वैवाहिक संबंध थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक की एक पुत्री का विवाह किससे हुआ था? तो वह किससे हुआ था? कुबाचा से हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक की दूसरी पुत्री का विवाह किससे हुआ था? तो ये किसके द्वारा किससे हुआ था? तो ये इल्तुतमिश से हुआ था, जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जिसे हम बोला जाता है। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी थी दिल्ली, इल्तुतमिश के समय की। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक ने दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद किस उपाधि का प्रयोग नहीं किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है सुल्तान की। बाकी मालिक, सिपहसालार और अमीरी, ये इसकी उपाधि थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक कितने वर्षों तक दिल्ली पर स्वतंत्र शासक रहा? तो कब से कब तक? आपको ये अगर याद होगा तो पता लग लो। 1206 से 1210 तक, तो लगभग कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक ये शासक रहा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक के शासन की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर प्रतिद्वंद्वियों की समस्या, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
यलदौज किसका ससुर था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ससुर था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऐबक की मृत्यु 1210 में पोलो चौंगान खेलते हुए लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक ने दिल्ली में किस मस्जिद का निर्माण करवाया? तो किस मस्जिद का करवाया था? तो किसके कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण ऐबक द्वारा करवाया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक ने कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनवाना शुरू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन की स्मृति में बनवाया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अजमेर में किस प्रसिद्ध मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था। लगभग दिन की बात करेंगे तो ये 60 घंटे में बनकर तैयार हो चुका था। ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक के शासनकाल में न्याय व्यवस्था किस पर निर्भर थी? तो किस पर थी? ये कर्जियों की यानी काजियों की मर्जी पर थी, मिर्जी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक ने राजधानी के अलावा अन्य भागों में किसे नियुक्त किया? तो किसे किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, यह सेना को नियुक्त किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक ने किस प्रकार के भवनों का निर्माण किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक ने कौन सी प्रसिद्ध मस्जिद दिल्ली के मेहरौली गांव में बनवाई? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के मेहरौली में स्थापित है। आपको ये भी याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक के बाद किसे सुल्तान घोषित किया गया? तो किसे किया गया था? सुल्तान की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, आरम शाह, जो एक अयोग्य शासक था। टाइम पीरियड की बात करेंगे 1210 से 1211 तक था। तो इसे गद्दी से हटाकर इल्तुतमिश यहाँ का शासक बन चुका था 1211 से 1236 तक। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आरम शाह को गद्दी से हटाने का प्रयत्न किसने किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, दिल्ली के अमीर ने किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक के शासन में किसका सबसे अधिक दमन हुआ? तो किसका हुआ था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, हिंदू का सबसे अधिक दमन हुआ। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक ने अपनी सेना का विस्तार किसकी सहायता से किया? तो किसकी सहायता से किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, मोहम्मद गोरी की सहायता से किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक का संबंध किस परिवार से था? तो ये तुर्क परिवार से इसका संबंध था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक की शिक्षा किसके यहाँ हुई? तो किसके यहाँ हुई थी? तो अब्दुल अजीज कोकी, इसके ये यहाँ पर हुई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक ने पहले किस पद पर कार्य किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, अमीर आकुर के पद पर इसने कार्य किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक की सत्ता मजबूत करने में किसका योगदान रहा? तो किसका योगदान रहा था? मोहम्मद गोरी का। और ये जो ऐबक था इसके समय का एक गुलाम था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक ने किसे बदायूं का शासक नियुक्त किया? तो किसे किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, इल्तुतमिश को बदायूं का शासक नियुक्त किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले खरीदा? तो किसने खरीदा था? अब्दुल अजीज कोकी द्वारा खरीदा गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक का शासन किस पर अवलंबित था? तो किस पर था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, सैनिक बल पर अवलंबित था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक के किस कार्य के लिए मुस्लिम इतिहासकारों ने उसकी प्रशंसा की? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्याय और उदारता। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक ने किसके उपरांत स्वतंत्र रूप से सुल्तान की उपाधि अपनाई? तो राइट आंसर है गियासुद्दीन की अनुमति के बाद, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक के शासन के दौरान नागरिक शासन किसके हाथ में था? तो मुसलमान अधिकारी के हाथ में था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक के किस समस्या से निपटने के लिए राजपूतों पर दबाव डाला? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, विद्रोह। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक ने इल्तुतमिश को
किस स्थान का शासक बनाया? तो कहाँ का बनाया था? ये बदायूं, जो कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुछ पहले फैक्ट देखते हैं, जैसे कि ऐबक ने किस वर्ष में चंदोलों को परास्त किया? तो कब? 1202 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐबक की उदारता किस तक सीमित थी? तो मुसलमानों तक सीमित थी। ऐबक है किस कला का प्रेमी था? तो ये साहित्य कला का प्रेमी था। आगे देखेंगे, ऐबक को किस नाम से पुकारा जाने लगा? चंद्रमुखी या लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। आरम शाह किसका पुत्र था? तो ये किसका पुत्र था? कुतुबुद्दीन ऐबक का ये पुत्र था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक के शासन के दौरान दिल्ली में कौन सी शैली की इमारत बनी? तो कौन सी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है हिंदू स्थापत्य शैली। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक के शासनकाल में सैनिक व्यवस्था की कैसी स्थिति थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संगठित स्थिति थी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक के शासन के समय राजपूतों ने किन शहरों पर पुनः अधिकार किया था? तो राइट आंसर है कालिंजर व ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक किस उपाधि को सुल्तान बनने के बाद अपनाने से बचता रहा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है सुल्तान की उपाधि से बचता रहा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक ने किस राजा के शासनकाल में कार्य किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है मोहम्मद गोरी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐबक की मृत्यु के बाद किसे दिल्ली के तख्ते पर बैठाया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है इल्तुतमिश को बैठाया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इल्तुतमिश को किसने गुलामी से मुक्त करवाने का आदेश दिया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है मोहम्मद गोर। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसका गवर्नर बनते ही इल्तुतमिश को दिल्ली आमंत्रित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है बदायूं का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इल्तुतमिश को सुल्तान बनने में किस काजी का मुख्य योगदान था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है अली इस्माइल का मुख्य योगदान रहा था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने दिल्ली की सेना और अमीरों का समर्थन प्राप्त किया? तो किसने किया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है इल्तुतमिश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस समस्या का सामना इल्तुतमिश को नहीं करना पड़ा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है राणा सांगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इल्तुतमिश को किस तुर्क सरदार की चुनौती मिली थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है कोबाचा की चुनौती मिली थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिल्ली का कौन सा अधिकारी सभी विद्रोहों को दमन किया करता था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी सुल्तान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इल्तुतमिश ने किस किले पर कब्जा करके आरम शाह को हराया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस प्रमुख लड़ाई में इल्तुतमिश ने यलदूज को हराया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी तराइन। और कब हुआ था? तराइन का तीसरा जो युद्ध हुआ था 1215 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नहीं सॉरी 1115 में, ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुबाचा किस इलाके का शासक था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिंध व मुल्तान का शासक था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मंगोल आक्रमण के दौरान चंगेज खान के किस पुत्र ने भारत से शरण मांगी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा जलालुद्दीन बरने, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वर्ष में इल्तुतमिश ने बंगाल पर विजय प्राप्त की? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1225 में की थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बंगाल का कौन सा शासक गयासुद्दीन खिलजी कहलाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है इमामुद्दीन इवाज। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इल्तुतमिश ने अपने किस पुत्र को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है नसरुद्दीन महमूद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वर्ष में इल्तुतमिश ने जालोर को घेरा डाला?
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1228 में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस शासक ने तुर्कों के सिक्के में अरबी भाषा की शुरुआत की? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस शासक के नाम से पहली बार टका चांदी का सिक्का चलाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है इल्तुतमिश का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले कुछ फैक्ट देखते हैं, जैसे कि दिल्ली में काजी की नियुक्ति किसने शुरू की? तो किसने? इल्तुतमिश ने शुरू की थी। न्याय के लिए इल्तुतमिश के महल के सामने क्या था? एक घंटी थी जो हर फ्राइडे वाले दिन यानी शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र के रूप में जिसको न्याय चाहिए होता था तो वो इल्तुतमिश के दरबार में जाता था। आगे देखेंगे। चालीसा मंडल या 40 मंडल की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने की थी। आगे देखेंगे कुछ फैक्ट है, जैसे कि 40 मंडल क्या था? 40 तुर्क अमीरों का संगठन। इल्तुतमिश ने किस जाति के लोगों को जागीरें दी? तो किसे दी थी? तुर्क के। सुल्तान ए हिंद की उपाधि किसे मिली? तो ये किसे मिली थी? तो ये इल्तुतमिश को मिली थी। तो जितने भी फैक्ट है सारा आपको याद रखने हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मिनहाज सिराज को क्या पद मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है प्रधान काजी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस निर्माता ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इल्तुतमिश ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुल्तान ए हिंद की उपाधि किसने दी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है खलीफा बगदाद। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजा त्रिलोक्य वर्मा किसका शासक था? तो किसका था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है कालिंजर का ये शासक था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? तो ये कब हुई थी? 1236 में। और ये गद्दी पर किस वर्ष बैठा था? 1211 से 1236 तक। ये भी आपको पूरा ही डेट याद रखनी है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसका शासनकाल इल्तुतमिश के बाद आया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी रजिया। टाइम पीरियड क्या था इसका? 1236 से 1240। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इल्तुतमिश ने कितने वर्ष शासन किया? आप सभी को पता है, तो 1211 से लगा लो 1236 तक इसने शासन किया था। तो लगभग कितने हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 25 वर्षों तक शासन किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोहम्मद बिन कासिम किस लिए याद किए जाते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी पहले मुस्लिम आक्रामकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महमूद गजनवी ने भारत पर किस उद्देश्य से आक्रमण किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी लूटपाट और खजाना। और इसने भारत पर कितने बार यानी कि 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ये कब से कब तक? 1000 से लेकर 1027 तक। और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खुतबा क्या होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सुल्तान की घोषणा और प्रशंसा को ही खुतबा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिल्ली में अरबी लिपि के सिक्के किसने शुरू किए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खंडौरों का शासक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है आरम शाह को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वर्ष चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है 1221 में चंगेज खान द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। किसके समय? इल्तुतमिश के समय। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया गया है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रणथंभौर अभियान किस में शुरू हुआ? रणथंभौर आप सभी को पता है कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित है। और ये कब हुआ था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 1226 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जलालुद्दीन ने किस नदी के किनारे डेरा डाला था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी सिंध नदी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
दिल्ली सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आरम शाह को क्यों कमजोर माना जाता था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर है युद्ध कौशल और अभाव के कारण इसे कमजोर माना जाता था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तुर्क गुलाम किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है तुर्क अमीरों का दल था, इसलिए उन्हें तुर्क गुलाम कहा गया। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इल्तुतमिश के दरबार में भागे विद्वानों में कौन सा उल्लेखनीय था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, मखरुल मुख इसामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुसलमानों में इल्तुतमिश की प्रतिष्ठा का मुख्य कारण क्या था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है खलीफा की उपाधि। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसका शासनकाल इल्तुतमिश से पहले था? तो किसका हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरम शाह का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस लेखक ने इल्तुतमिश को राज्य संस्थापक कहा? तो किसने कहा था? निजामी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुलाम वंश किस लिए महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है तुर्की राज्य की स्थापना के लिए। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मुस्लिम अमीर को दिल्ली आने की अनुमति नहीं मिली? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है जलालुद्दीन को नहीं मिली थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इक्ता क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है भू राजस्व प्रणाली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इल्तुतमिश ने किस राजपूत क्षेत्र को अपने अधीन किया? तो किससे किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शांबर, अजमेर और जालोर। ये तीनों ही कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इल्तुतमिश की वंशज रजिया सुल्तान कौन थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, रजिया को इसने घोषित किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासन काल में मुख्य समस्या क्या थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, शासन का कुप्रबंधन, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रुकनुद्दीन की माता का क्या नाम था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, शाह तुर्क खान इसकी माता का नाम था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने इल्तुतमिश की अन्य बेगमों और एक पुत्र की हत्या करवाई थी? तो किसने करवाई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाह तुर्क खान ने कराई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सुल्तान की हत्या 9 नवंबर 1236 को कर दी गई? तो किसकी कर दी गई थी? तो हरियाणा के कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं द्वारा कर दी गई थी, जो अल्तुनिया के साथ ये भाग गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रजिया के विरुद्ध सबसे पहले किसने विद्रोह किया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी, मोहम्मद जुनैदी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रणथंबोर का घेरा किसके शासनकाल में डाला गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजिया के शासनकाल में डाला गया था। आगे कुछ पहले फैक्ट देखते हैं। रजिया का जन्म किस वंश में हुआ? तो यह था तुर्क में हुआ था। रजिया ने किस हबसी गुलाम को उच्च पद दिया? तो किसे दिया था? याकूत को घोड़े का पद दिया था। रजिया का शासनकाल कितने वर्ष तक रहा? अब देखो 1236 से 1240 तक, तो लगभग देखते हैं 3 वर्ष 6 माह 6 दिन तक इसका शासनकाल रहा था। रजिया की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो कैथल, जो मैंने बताया था, ये कहाँ पर हुई थी? हरियाणा में एक जगह है। रजिया का पति कौन था? तो वो कौन था? अल्तुनिया। और ये भागी किसके साथ थी? ये याकूत के साथ भाग गए थे, क्योंकि इसके प्रेम संबंध थे। आगे देखेंगे किस कारण से रजिया असफल रही? एक स्त्री होने के कारण ये असफल रही थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रुकनुद्दीन शासन में प्रशासन किसके हाथों में था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, शाह तुर्कान, जो इसकी माता थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सुल्तान के काल में मंगोलों का खतरा बढ़ा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नसरुद्दीन
महमूद। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बलबन को किसने नायब के पद से हटाया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नसरुद्दीन महमूद इसका राइट आंसर हो जाएगा। फैक्ट देखते हैं पहले कुछ। किसे कठपुतली का शासक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नसरुद्दीन महमूद को कठपुतली का शासक कहा जाता है। आगे देखेंगे, बलबन की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ? तो किसके साथ हुआ? नसरुद्दीन महमूद के साथ हुआ था। आगे देखेंगे, नसरुद्दीन महमूद किसका पुत्र था? तो किसका था? इल्तुतमिश। और इसकी पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित महमूद हुआ था। आगे देखेंगे कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1246 से 1266 रहा था। इसके बाद बलबन फिर की उम्र आ चुका था। नसरुद्दीन महमूद ने किस राजपूत शक्ति को रोका? तो किसे रोका था? चंदेल को। नसरुद्दीन महमूद का जन्म 1228 में हुआ था। जितने भी फैक्ट है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, रट जाने आपको एग्जाम में सीधा सीधा मिलेंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 40वां मंडल का प्रधान कौन नियुक्त हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलबन नियुक्त हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रजिया के पतन के समय किस गुलाम की हत्या कर दी गई? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, याकूत की हत्या कर दी गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शाह तुर्कान ने किस शहजादे को मरवा दिया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, कुतुबुद्दीन को मरवा दिया। हालांकि ये गलत है, लेकिन 1206 में 10 से इनकी टाइम पीरियड था और मृत्यु हो गई थी ये। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सुल्तान ने पर्दे का परित्याग किया था? तो किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान ने। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुस्लिम इतिहासकारों ने रजिया के असफल होने का क्या कारण माना? तो क्या है? स्त्री होने का इसका कारण माना था, जिसके कारण ये असफल हो गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रुकनुद्दीन के बाद सुल्तान कौन बनी? तो कौन बना? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, रजिया बनी थी। आगे क्वेश्चन, ये भी अयोग्य शासक रहा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बलबन को किस उपाधि से नवाजा गया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नायाब ए मुमारिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एतगीन कौन था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, यह एक अमीर था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बलबन ने किस इलाके में लूट का माल लेकर वापसी की? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, मालवा। जो कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने गठबंधन करके रुकनुद्दीन का विरोध किया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, मुल्तान, हांसी और लाहौर के शासक ने इसका विरोध किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अमीरों ने नसरुद्दीन को किसके स्थान पर बुलाया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, मसूद शाह। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रजिया की सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी? तो क्या थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नसरुद्दीन ने किस पर विशेष नियंत्रण किया? तो किस पर किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुर्की अमीरों पर। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सुल्तान के अलावा अमीरों ने अन्य शहजादों को कारागार में डाला? तो किससे डाला था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मसूद शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रजिया ने महिलाओं के वस्त्र क्यों त्यागे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सैन्य कार्य हेतु, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसकी हत्या के बाद अल्तुनिया और रजिया ने विवाह किया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, याकूत। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नसरुद्दीन महमूद ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया? तो किसे किया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, बलबन को किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तुर्की अमीरों का विशेष दल क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 40 मंडल। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बलबन ने किस उद्देश्य से नमक की पहाड़ियों में अभियान चलाया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, खोखरों की शक्ति समाप्त करने के लिए ये अभियान चलाया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसके काल में बंगाल बार बार अस्थिर रहा?
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी नसरुद्दीन महमूद। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बुंदेलखंड और बंगेलखंड पर किसका अधिकार था? तो किसका अधिकार था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर है चंदेल राजपूत का अधिकार। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नसरुद्दीन के मंगोलों के विरुद्ध किसने सफलता पाई? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बलबन ने पाई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बलबन को किसने दिल्ली से हटाकर फिर बुला लिया था? तो किसने बुलाया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है नसरुद्दीन महमूद ने बुलाया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सुल्तान ने अपने पति के साथ मिलकर दिल्ली पर अधिकार पाने की कोशिश की थी? तो किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अमीर ए आकुर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी गुड साल का अध्यक्ष को अमीर आकुर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस साल में रुकनुद्दीन और शाह तुर्कान मारे गए? तो किस वर्ष मारे गए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 1236 में मारे गए थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस महिला का जन्म निमिन तुर्क वर्ष में हुआ, यानी कि तुर्क वंश में हुआ था? तो किसका हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शाह तुर्कान का जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इल्तुतमिश के वंशजों के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है आंतरिक कलह, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गयासुद्दीन बलबन किस वंश का सुल्तान था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी ये गुलाम वंश का सुल्तान था। आगे कुछ पहले फैक्ट देखते हैं बलबन के कुछ। बलबन को किसने शिक्षा दिलाई? तो किसने दिलाई थी? ख्वाजा जमालुद्दीन। बलबन खास सरदार बना था रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय। बलबन को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो किस पद पर? अमीरे पर पद पर किया गया था। बलबन ने किस जाति का दमन किया? तो किसका किया था? खोखर जाति का इसने दमन किया था। कुछ और फैक्ट देखेंगे। बलबन किसके शासन में प्रधानमंत्री बना? तो किसके? नसरुद्दीन के समय प्रधानमंत्री बना था। बलबन को किस उपाधि से नवाजा गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उलुग खान। आगे देखेंगे। बलबन की बेटी का विवाह नसरुद्दीन से हुआ था। किसका? नसरुद्दीन से हुआ था। तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बलबन ने सबसे पहले विद्रोहियों के दमन में कौन सा क्षेत्र विजय किया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है रणथंबोर विजय किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खोखरों के उत्पाद से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बंगाल के सूबेदार का नाम क्या था जिसने विद्रोह किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है तुगरिल खा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मंगोल किस क्षेत्र से बार बार आक्रमण करते थे? तो कहाँ से करते थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमोत्तर सीमा से बार बार आक्रमण करते थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बलबन का राज्यारोहण कब हुआ है? तो कब हुआ था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है 1266 से 1290 तक। ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुछ पहले फैक्ट देखते हैं बलबन के बारे में। बलबन की मुख्य नीति क्या थी? लोहा रक्त नीति। बलबन ने उलेमाओं को किससे दूर रखा? तो किससे? राजनीति से। बलबन की शासन प्रणाली केंद्रीभूत शासन आधारित थी। आगे देखें। बलबन ने सेना का नियंत्रण सौंपा किसे? इमादु मुल्क को सौंपा था। आगे देखेंगे। बलबन किस धर्म के प्रचारक माने गए? तो इस्लाम धर्म के प्रचारक थे। आगे देखेंगे। बलबन का सबसे बड़ा योगदान क्या है? सल्तनत को स्थायित्व देना। बलबन की मृत्यु 1287 में हो गई थी, यानी कब से कब तक? 1266 पर गद्दी पर बैठा और मृत्यु 1287 में हो गई थी। आगे देखेंगे। दरबार में कैसा अनुशासन लागू किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है पूर्ण अनुशासन। आगे देखेंगे। बलबन ने किस प्रांत में इक़्तिदार को दंडित कर शव फाटक पर लटकाया? तो किसे लटकाया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अवध पर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए ही समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह से हम आपके लिए कंटेंट
तैयार करते रहेंगे और आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं खिलजी वंश के साथ। जो खिलजी वंश का टाइम पीरियड था वो कब से 1290 से 1320 तक, जितने भी PYQ बने वो सारा आपको यहाँ पर करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।